नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो सॉल्यूशन है उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की है और इसमें मेनली 3 टर्म है। एक है सैचुरेशन, दूसरा है अनसैचुरेशन और तीसरा है सुपर सैचुरेशन। इनको समझने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, तो इसको मेनली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला सॉल्यूशन वो जो अनसैचुरेटेड हो, दूसरा सॉल्यूशन वो जो सैचुरेटेड हो और तीसरा सॉल्यूशन वो जो सुपर सैचुरेटेड हो। आखिर सब में सैचुरेशन आ रहा है तो सैचुरेशन का मतलब क्या है, और हमने जितने भी सॉल्यूशन है उनको सैचुरेशन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो सैचुरेशन होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद अपने आप ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आ जाएगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड क्या है। देखिए, सैचुरेशन कहने का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, एक का दूसरे के अंदर जाके मिल जाना, उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी ली, ठीक है। इस 1 गिलास पानी में आपके पास वाटर के यहाँ तक लेवल है और उसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल है। मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे डिनोट करूँ, राइट। ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इसके साथ साथ मैंने इसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया, तो नमक के मॉलिक्यूल ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी है ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब नमक और पानी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ मिलना या पानी का मॉलिक्यूल नमक के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, अपने अंदर समा ले रहा है, अपने जगह में उसको जगह दे दे रहा है। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल और नमक के मॉलिक्यूल के साथ जो भी बॉन्डिंग हो जा रही है, जो एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं, जिसमें ना नमक फ्री है और ना पानी का मॉलिक्यूल फ्री है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके एक बन गए। नमक का ये मॉलिक्यूल और पानी का ये मॉलिक्यूल मिलके, मान लीजिए नमक का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलके अब एक बॉन्ड बना लिए। तो इसी दोनों के मिलके बॉन्ड बनने की जो प्रक्रिया है, या ये एक ऐसा स्टेज आ जाए जिसमें दोनों मिल गया, इसी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। और अगर नहीं मिला तो अनसैचुरेशन। और अगर बहुत अच्छे से मिल गया, ज़्यादा मिल गया, मान लीजिए पानी का 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे नमक का 1 मॉलिक्यूल की जगह पे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसकी ज़बरदस्ती आके मिल जाए, 3 मॉलिक्यूल, मतलब जगह एक ही है लेकिन इसके जगह पे 2-3 लोग आके इसके साथ बाइंड कर जाए और इसके साथ ज़बरदस्ती मिल जाए, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। समझ में आया? यानी कि सैचुरेशन कुछ भी नहीं है, बाइंडिंग है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल का। तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट होती है, एक सॉल्यूट होती है। तो सॉल्वेंट के अंदर आके सॉल्यूट मिलता है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो भी एक बॉन्डिंग बना, जिसमें नमक पानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे, तो ये दोनों नमक और पानी का मॉलिक्यूल आपस में एक बॉन्ड बना लिया, एक मजबूती से दोनों एक साथ हो गए, इसी चीज़ को सैचुरेशन बोलते हैं। और फ्री फ्री है तो सैचुरेशन नहीं है, वो अलग अलग है, अनसैचुरेटेड है। और एक के साथ एक की जगह है, यहाँ पे एक की जगह पे अगर 2-3 आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, तो उसको सुपर सैचुरेशन बोलते हैं। या एक स्ट्रांगली हो जाए कि जल्दी टूटे ही नहीं, तब भी सुपर सैचुरेशन बोलते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पानी के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल मान लीजिए कि सॉल्ट के हैं। हमने इसके अंदर सॉल्ट मिला दिया है, तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट इसके साथ तो बाइंड कर गया। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक सॉल्ट के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसके लिए ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल और ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल मिल गया। ये यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे वाटर, ये इसके साथ सैचुरेट कर गया, मिल गया। ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया। तो सारे के सारे सैचुरेट कर गए, लेकिन यहाँ पे जो एक ये दिख रहा है, ये किसी के साथ नहीं मिला, तो ये अनसैचुरेटेड रह गया। यानी कि अगर इसमें मान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं होता तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाता? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल इसके सॉल्ट के थे, सभी वाटर के साथ बाइंड कर गए, मिल गए, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। अब मान लीजिए कि यही अगर ऐसा केस रहता कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल अगर हमारे पास इतने सारे रहते और इसी में सपोज कीजिए कि इसमें हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल अगर ऐसे रहते,
तो मान लीजिए कि ये वाला सॉल्ट इसके साथ बाइंड कर गया, ये इसके साथ कर गया, ये इसके साथ, ये इधर कर गया, इधर देखिए ये सारे कर गए, लेकिन फिर भी हमें इसमें सॉल्ट के कुछ देख रहे हैं कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल अलग फ्री हैं। यहाँ सॉल्ट फ्री है, ये किसी के साथ बाइंड नहीं किया, ये सब बाइंडेड है, इसने बाइंडेड किया, बाइंडेड है ये सब। ये तो और तो बाइंडेड है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ खाली है। तो ये क्या है, ये यानी सैचुरेटेड के साथ साथ अनसैचुरेटेड भी है, या कुछ ऐसा चीज़ इसमें मिला दिया गया जो खाली रह गया। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, जो खाली है, जिसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जितना है उससे ज़्यादा सॉलिड के मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपर सैचुरेटेड हो गया। अब मान लीजिए इसी तीसरा केस अगर हम समझते हैं कि पानी का ये पानी के मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल मान इतना है, और यहाँ पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल केवल इतना ही है। तो ये तो इसके साथ बाइंड कर गया, ये इसके साथ बाइंड कर गया, और ये इसके साथ बाइंड कर गया। यहाँ सॉल्ट के मॉलिक्यूल तीनों के तीनों बाइंड कर गए, लेकिन वाटर के ये वाला फ्री है भी, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, और ये वाला फ्री है, ये सारे के सारे फ्री है। तो ये क्या है, ये तो बाइंड ही नहीं किया, यानी अभी जगह खाली है, तो अनसैचुरेटेड है, अनबाइंडेड है, तो ये क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो समझ में आई है, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन होता है उन सभी सॉल्यूशन में इसी तरह के नेचर्स आते हैं, यानी कि कुछ पूरी तरीके कई दफ़ा हम मिलाते हैं। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में यही तो अंतर है। कंपाउंड के केसेस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड के केसेस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड जब भी बनता है तो एक फिक्स रेशियो होता है। कंपाउंड और मिक्सचर सॉल्यूशन दोनों एक मिक्सचर ही है, लेकिन अंतर क्या है उसमें कि कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, यानी कि मिलने वाला और मिलाने वाले के बीच में, जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। फिक्स रेशियो कर दिया कि अगर उसमें फिक्स रेशियो है कि एक, जैसे कि मान लीजिए CO2 है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक मिक्सचर है कार्बन और हाइड्रोजन का। अब इसमें कैसे हुआ है कि एक कार्बन के बदले में हाइड्रोजन के 2, एक रेशियो कर दिया। अब इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लाखों मॉलिक्यूल आप बनाइए, लाखों कंपाउंड बनाइए, उसमें एक कार्बन अगर आप लिखिएगा तो उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के एटम आपके साथ देने पड़ेंगे, दोनों बाइंड कर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड जब भी बनता है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो मिक्सचर बनता है वो तीनों रूप में पाया जाता है, अनसैचुरेटेड भी, सैचुरेटेड भी और सुपर सैचुरेटेड भी होता है। क्यों, क्योंकि आप में उसमें कोई फिक्स रेशियो आपको मालूम नहीं है कि इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसका कितना मॉलिक्यूल मिलेगा, ये आपको मालूम नहीं रहता। और जब आप मिलाते हो तो उसमें कोई मिल पाता है सही से, कोई नहीं मिल पाता है। तो कुछ सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में रह जाता है, कुछ सैचुरेटेड हो जाता है, और कुछ सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे कि आपने पानी मिलाया ना, पानी के अंदर नमक मिला दिया, कई दफ़ा सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो किसी को ख्याल नहीं रहता है, तो दाल के अंदर थोड़ी सी कम नमक डाल देते हैं तो दाल फीका फीका लगता है। अगर नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो दाल में केवल नमक ही नमक लगता है, और अगर उसी में प्रॉपर तरीके से डाला जाता है तो वो दाल ना तो ना ही नमकीन लगता है और ना ही फीका लगता है। तो जिसमें जो दाल बिल्कुल फीका फीका लगता है, इसका मतलब क्या है कि जितना दाल के मॉलिक्यूल था उसको जितना सॉल्ट के मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो पूरा ही नहीं हो पाया। इसलिए दाल के बहुत सारे मॉलिक्यूल खाली है, बाइंड ही नहीं किए, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें दाल पूरी तरीके से ना तो नमकीन लग रहा है ना फीका लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट स्वाद दे रहा है, बहुत अच्छी स्वाद आई है। इसका मतलब है वो अच्छे से सैचुरेट किया है, यानी कि जितना मॉलिक्यूल चाहिए नमक के उसके साथ दाल के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलने के लिए आपने उतना प्रॉपर तरीके से दे दिया है। और तीसरा जो नमकीन बन गया है, क्योंकि जितना नमक चाहिए आपके नमक के मॉलिक्यूल उसके अंदर डालने के लिए दाल के अंदर, उससे ज़्यादा कहीं आपने डाल दिया है, तो जो मिल सकता था तो मिल गया, और जो नहीं मिल सकता वो इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है। और इसी कारण से जब आप दाल का टेस्ट करते हैं तो वो दाल आपको कैसा लगता है, बहुत नमकीन लगता है। तो जब भी सॉल्यूशन बनता है, देखें दाल बनाते तो कोई फिक्स रेशियो हम नहीं डालते ना, बस अंदाजे से डाल दिया जाता है, इतना दाल है तो उसके बदले में इतना नमक डालना है, ये चीज़ें हो जाती है। तो जब भी सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो उसमें कोई भी एक फिक्स रेशियो नहीं रहता,
और जो जितना अच्छे से फिक्स रेशो अनुमान करके लगा पाता है, उसकी सब्जी, उसका खाना, उसका दाल उतना ही परफेक्ट तरीके से बनता है। यानी वो कोई भी सॉल्यूशन बनाए वो उतना ही बढ़िया से बनेगा। यानी जितनी अच्छी सैचुरेशन आएगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा, और जितना ख़राब सैचुरेशन रहेगा उतना ख़राब टेस्ट आएगा। तो ये है सैचुरेशन। ये यानी जितने सॉल्यूशन हैं उनकी सैचुरेशन के बेसिस पे इस तरीके से 3 रूप में कैटेगराइज किया गया है। पहले अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड, तीसरा सुपर सैचुरेटेड। अब हम इनकी थोड़ी बहुत डिफिनीशन देख लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड का क्या डिफिनीशन है, कह रहा है दो सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, यानी कि जितना सॉल्यूट उसके चाहिए मिलने के लिए उतना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन देम देन दैट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ जितनी सॉल्वेंट थी, उसके जितनी रिक्वायरमेंट था मिलने के लिए, उतना अगर आप नहीं उसमें सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूशन फीका हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और ठेठ भाषा में अगर हम इसको समझें, गांव देहात की भाषा में, तो अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, फीका सॉल्यूशन। यही बोलेंगे ना, ये फीका है यानी कि, और ये वाला क्या है, स्वादिष्ट है, और ये वाला क्या है, नमकीन, कड़वा, तेज, जो भी बोलो ये, यानी कि कड़वा या तेज बोलो, ये जो आपको तेज लगेगा ये। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं इन तीनों चीज़ों को। सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ केमिकल सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए जो पूरी तरीके से उसमें मिल जाए, यानी सॉल्वेंट का पूरा मॉलिक्यूल को कवर कर ले। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड व्हेन द कंटेन आर लार्जर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट है वो लार्जर अमाउंट में अगर आपके पास है, जितना सॉल्वेंट है उससे ज़्यादा सॉल्यूट आपने डाल दिया है तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। दैन इट इज़ नेसेसरी, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने डाल दिया टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आपने दे दिया तो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, इफ़ द टेम्परेचर बिकम डाउन और रिड्यूस इट बिकम क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें टेम्परेचर अगर आपने जब तक बढ़ा हुआ रहेगा तो सब तो मिला हुआ है, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम होता है तो अपने आप ही आपने देखोगे कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि वो जमने लग जाता है, वो गाढ़ा होकर फिर जमने लग जाता है जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसके अंदर है। आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि खाना बनाने में तेल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और वो सब्ज़ी जितनी है ये उनका ये मानना होता है कि जितना तेल डालेंगे उतना बढ़िया हमारा सब्ज़ी बनेगा, और वो सुपर सैचुरेशन में लेके चले जाते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा तेल डाल देते हैं, आपने देखा होगा जब तक खाना बन रहा होता है, पक रहा होता है, तो पूरा तेल तेल रहता है और वो अच्छे से दिखता नहीं है तेल उतना। लेकिन जैसे अगर तेल ज़्यादा पड़ा हुआ है तो जैसे खाना ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, तो आपने देखा होगा कि खाने के ऊपर, सब्जी के ऊपर तेल ऊपर तैर रहा होता है। वो तेल कहाँ से आया, जब पका रहे थे तब तो तेल नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे पकाने के बाद वो ठंडा हो जाता है ऊपर तैरने लग जाता है, बर्तन में चिपकने लग जाता है, क्योंकि जितनी तेल की ज़रूरत थी उस सॉल्यूशन को रेडी होने के लिए उससे ज़्यादा डाल दिया गया है। इसीलिए हम ठेठ भाषा में यही बोलते हैं ना, यार इसमें कितना तेल डाल दिया है, यानी कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट कर दिया गया है, उससे ज़्यादा ही सुपर सैचुरेशन में लेके चला गया है, और जब ठंडा हुआ तो वही क्रिस्टल के फॉर्म, यानी कि वो सॉलिड का रूप ले लेता है, यानी कि वो ऊपर जमने लग जाता है। ये आम तौर पे आप देखोगे कोई चर्बी वाला चीज़ आप बनाए, कोई लिक्विड वाली चीज़ बनाए, जैसे कि आप दही बोल दिया, घी के अंदर कोई सब्ज़ी बनाए आप, और अगर घी आपने ज़्यादा डाल दिया है तो जैसे आपने खाना बनाकर ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, घी सब उसी के ऊपर तैरने लग जाता है, फिर जम जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में तब तो सब्ज़ी में मिल जाएगा वो, ठीक है। यानी कि जितनी चाहिए उतना ही आपको दोगे तब वो सैचुरेशन लेके आएगा और बढ़िया स्वाद देगा, जो कंपाउंड का होता है उस तरीके का नेचर आपको देगा। अदरवाइज आपको अनसैचुरेशन या सुपर सैचुरेशन में ही रहेंगे। तो इस तरह से सैचुरेशन था और क्लासिफिकेशन किया गया था सॉल्यूशन का। अगले वीडियो में सॉल्यूशन से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।